मीरा हमेशा से अपनी छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट रहने वाली औरत थी। बचपन में ही माँ बाप चले गए थे तो नानी ने पाला। शादी हुई तो घर बड़ा था। सास ससुर, 3 देवर, 2 नंदे। धीरे धीरे सबके हिस्से में जीवन की सहूलियतें आईं, पर मीरा के हिस्से में सिर्फ काम और जिम्मेदारी। उसके पास गहनों का डिब्बा भी नहीं था। शादी में मायके से आया हुआ एक कांच का हार था, हरी और सुनहरी मोतियों वाला। मीरा उसे हर त्योहार पर पहन लेती और यही सोचकर खुश हो जाती कि यही मेरी पहचान है। मीरा का बेटा आयुष 12वीं कक्षा में था। समझदार और चुप सा लड़का। उसे अक्सर लगता माँ हमेशा दूसरों को संवारती है, लेकिन खुद को कभी नहीं। कभी कभी वह माँ की पुरानी अलमारी खोलता तो देखता वही कांच का हार, एक टूटी हुई चूड़ी और हल्की पड़ चुकी गुलाबी साड़ी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आयुष अपने दोस्तों के साथ बाजार गया। वहां उसने एक गहनों की दुकान में नकली लेकिन सुंदर हार देखा। दाम भी ज्यादा नहीं थे, 250 से शुरू। आयुष देर तक उन्हें देखता रहा। काश माँ को एक असली हार दिला पाता, लेकिन अभी तो यह भी बड़ा है मेरे लिए। उसने ठान लिया कि वह कुछ भी करके माँ के लिए हार खरीदेगा। हर रोज ट्यूशन के बाद वह बच्चों को पढ़ाने लगा। छोटे बच्चों को अंग्रेजी और गणित पढ़ाता। महीने के अंत में उसके पास करीब 1200 जमा हो गए। रात का खाना चल रहा था। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। आयुष ने माँ से कहा, माँ कल मुझे जरा बाजार ले चलना। मीरा ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या चाहिए तुझे? बस चलना, एक काम है। अगले दिन वो दोनों साइकिल से बाजार पहुंचे। आयुष सीधा उसे दुकान पर ले गया और बोला, माँ ये देखो, ये हार अच्छा है ना? मीरा सकपका गई। अरे ये तो बड़ा अच्छा है बेटा, पर तू क्यों देख रहा है ये सब? आयुष मुस्कुरा दिया। दुकानदार से बोला, भाई साहब ये पैक कर दो। मीरा ने झट से रोका, पागल हो गया है क्या? कितना महंगा होगा? आयुष ने अपनी बचत की गट्टी निकाल दी। माँ ये मैंने कमाए हैं, दूसरों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर। अब ये हार आपका है। मीरा की आंखें भर आईं। उसके हाथ कांपते रहे। जब हार उसकी हथेलियों में रखा गया, वह कुछ बोल न सकी, बस बेटे के सिर पर हाथ रख दिया। घर पहुंचे तो दादी, आयुष की अम्मा ने देख लिया। अरे बहू, ये नया हार कहां से आया? मीरा कुछ बोलने ही वाली थी कि आयुष आगे बढ़ गया। दादी ये मैंने दिलाया है। माँ के पास तो बस एक कांच का पुराना हार था। अब देखो ये पहनेगी। घर में पहली बार सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि लड़का इतना सोच सकता है। देवर और नंदे चुप हो गए और दादी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, बेटा तूने तो सच में अपने बाप का नाम रोशन कर दिया। बहू की इज्जत रख ली तूने। मीरा पहली बार सचमुच सजाई गई थी। उसने जब वो हार पहना तो चेहरा जैसे खिल उठा। उसके ओठों पर एक संकोची मुस्कान थी। रात को आयुष पास बैठा था। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, बेटा गहनों से जिंदगी नहीं बदलती, पर तेरे प्यार से जरूर बदल जाती है। आज तूने मुझे वो खुशी दी है जो मैंने कभी मांगी भी नहीं थी। आयुष ने माँ का हाथ पकड़ लिया। अब आपको और समझौते नहीं करने दूंगा माँ, आप मेरी जिम्मेदारी हो। मीरा की आंखें छलक गई। उसने महसूस किया कि उसका आने वाला जीवन अब सुरक्षित है। उसके सपनों का कांच का हार टूट चुका था और उसकी जगह अब बेटे के प्यार का असली हार था। दादी अक्सर कहा करती थी, औरत की किस्मत में बस चूल्हा चौका लिखा है। पर उस दिन उन्होंने खुद माना, नहीं, औरत की किस्मत उसके बेटे के हाथों से बदल सकती है। मीरा आईने में खुद को देख रही थी। गले में नया हार चमक रहा था। दिल में एक ही ख्याल, अब मेरा आने वाला समय मेरे बेटे के हाथों में है
और मुझे यकीन है कि वो समय अच्छा होगा। मीरा अब तक चुपचाप सब करती रही थी। सुबह 5 बजे उठकर घर का काम, सास की दवा, बच्चों का नाश्ता, पति की चाय, फिर दिन भर की रसोई और अंत में देर रात तक सबके कपड़े समेटना। कभी शिकायत नहीं, कभी कोई गिला नहीं। लेकिन उस दिन जब आयुष ने अपनी कमाई से मां को हार पहनाया तो जैसे हवा बदल गई। रात को जब सब सो गए, मीरा अपने कमरे में हार को कपड़े में लपेट कर रख रही थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। उसके पति विजय खड़े थे। यह हार कहां से आया? उन्होंने सख्त आवाज में पूछा। मीरा कुछ कहने लगी, लेकिन आयुष बीच में आ गया। पापा, ये मैंने खरीदा है, मां के लिए। विजय चौंक गया। तुम? ये सब बचकानी हरकत है। गहनों से क्या होगा? पैसे पढ़ाई में लगाओ। आयुष ने पहली बार पिता की आंखों में देखकर कहा, पापा, मां ने भी तो पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। जब हम छोटे थे उन्होंने हमें बड़ा किया। वो कभी अपने लिए कुछ नहीं लेती, तो क्या उनका हक भी नहीं? कमरे में सन्नाटा छा गया। विजय के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप बाहर निकल गए। उस रात विजय सो नहीं पाए। उन्हें याद आने लगा, शादी के वक्त मीरा के हाथों में बस एक कांच का हार था। फिर बच्चे हुए, खर्च बढ़े, जिम्मेदारियां बढ़ी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मीरा ने अपने लिए कुछ मांगा भी नहीं। उनके चेहरे पर अपराध बोध था। अगले दिन रविवार था। विजय ने अचानक कहा, मीरा, चलो बाजार चलते हैं। मीरा चौंक गई। क्यों? बस जरा देखना है। बाजार में विजय सीधे कपड़ों की दुकान पर ले गए। इनके लिए एक अच्छी सूती साड़ी दिखाइए, हल्की हो, गर्मियों में पहनने लायक। मीरा की आंखें नम हो गई। इतने सालों में पहली बार उनके पति ने खुद उनके लिए साड़ी खरीदी थी। जब मीरा ने नई साड़ी पहनकर पूजा में सबको प्रसाद बांटा तो दादी ने कहा, बहू, ये रंग तुझ पर बहुत फब रहा है। देवर और नंदे भी हंसकर बोले, भाभी, अब तो आप और भी जवान लग रही हैं। मीरा झेप गई, लेकिन दिल में कहीं बहुत गहरी खुशी थी। अब घर के माहौल में बदलाव था। कभी बुआ कहती, भाभी, ये नया चश्मा आपके लिए लाई हूं। तो कभी देवर पूछते, भाभी, डॉक्टर के पास चलूं आपके साथ? सब धीरे धीरे समझने लगे कि जिस औरत ने घर संभाल रखा है उसकी देखभाल भी जरूरी है। आयुष अब और भी पढ़ाई में लग गया। उसका सपना था, एक दिन मैं मां को सोने का हार दूंगा। मीरा ने उसे गले से लगाकर कहा, बेटा, मुझे सोने चांदी की नहीं, बस तेरे सपनों की जरूरत है। वर्षों से दबे हुए प्यार और सम्मान की भूख एक छोटे से नकली हार ने बाहर निकाल दी थी। मीरा अब आईने में देखती तो सिर्फ अपना चेहरा नहीं, बल्कि पूरे परिवार का बदलता चेहरा भी देखती। उसे लगता, कांच का हार तो बहाना था, असली गहना तो मेरा बेटा और उसका प्यार है, जिसने सबकी सोच बदल दी।